गुवाहाटी से हैं अरिंदम, और इन्होंने सिप जो है अभी थोड़े समय पहले शुरू किया है और लमसम भी कर रहे हैं साथ में। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में ये 2200 की सिप कर रहे हैं, जनवरी में शुरुआत की थी। HDFC के मिड कैप में भी 2200 की सिप कर रहे हैं, कोटक के मल्टी कैप में 2200 की सिप, पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में भी 2200 की सिप चल रही है, बंधन स्मॉल कैप 2200, इन्वेस्को का स्मॉल कैप 2200। सब में स्टेप अप भी करेंगे, इन्होंने ब्रैकेट में लेकर हमें बताया है। 20 ईयर्स तक निवेश करेंगे, गोल है 2 करोड़ का, और अभी तक जो है इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 लाख पहुंच गई है, जब जो कि अराउंड 5.49% का एक रिटर्न जो है वो दिखा रही है। 20 साल का नजरिया रखते हैं, ये पोर्टफोलियो आपको कैसा दिख रहा है नीरव? देखिए, पोर्टफोलियो तो अच्छी है, इक्विटी की तरफ एलोकेशन है जो काफी अच्छी चीज है। अच्छे से डाइवर्सिफाइड भी है आपकी पोर्टफोलियो। एचडीएफसी मिड कैप के जगह पर कुछ और ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं, हमने इस पर बात की है। फंड काफी बड़ी हो चुकी है, फंड अभी अच्छी है, रिडेम्पशन की कोई जरूरत नहीं, पर आप कुछ ऑल्टरनेट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कोई भी रिडेम्पशन करने की जरूरत नहीं है। क्या ये अमाउंट अचीवेबल है? बिल्कुल, विद 10% स्टेप अप ये काफी अचीवेबल से दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये दो करोड़ का आंकड़ा आप इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करते हुए टारगेट कर रहे हैं। अगर वो केस नहीं है तो हो सकता है एक 30 से 40 लाख का शॉर्टफॉल हो सकता है, तो उसमें भी चिंता का कोई विषय नहीं। आपको 12 से 15% से स्टेप अप करना, आप 10% के अराउंड वैसे भी कमिटेड है ही, आप थोड़ा और स्टेप अप करेंगे, पोस्ट इन्फ्लेशन भी आपका ये अमाउंट अचीव हो सकता है। तो कुछ खास चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे, पोर्टफोलियो काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। ओके, सो अरिंदम इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो फोन उनका कनेक्ट हो गया फाइनली। हेलो अरिंदम जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैडम, आप? बढ़िया बढ़िया, और आपका पोर्टफोलियो भी बढ़िया है। हमारे एक्सपर्ट नीरव कह रहे हैं कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस HDFC मिड कैप का उन्होंने अच्छा। कहा कि थोड़ा उसका AUM बड़ा है तो वहां पर आप पैसे रहने दीजिए, फिर भी कोई चेंज नहीं करना है। कुछ और आप जो पूछना चाहेंगे नीरव, आप कुछ इनको और बताना चाहेंगे? HDFC का क्या करो, एवं तो बहुत ज्यादा हो गया, वो चलने दो लॉन्ग टर्म के लिए, ना कुछ दिक्कत होगा क्या? हाँ, क्या हाँ, बोला सो आपने सर? हाँ वो बोलिए नीरव HDFC मिड प्लीज। कैप का कोई दिक्कत होगा क्या फ्यूचर में? एवं तो बहुत ज्यादा हो गया है लॉन्ग टाइम के यस लिए। यस, मैं अगर अरिंदम जी नहीं जुड़ते ना तो मैं ये क्वेश्चन खुद ही नीरव से पूछने वाली थी, तो अच्छा हुआ अरिंदम जी का भी यही सवाल है। सो अरिंदम जी का पूरा पोर्टफोलियो तो आपको बहुत अच्छा लगा नीरव, पर ये जो AUM बड़ा हो गया तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अरिंदम जी पूछ रहे हैं। जी देखिए, आपका मिड वॉइस कैप जो एकदम सुना सेगमेंट है नहीं मैडम, उसमें एकदम स्लो। लिक्विडिटी उसमें उसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम ही होता है वर्सेस लार्ज कैप्स। तो जैसे जैसे फंड साइज बड़ा होता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने में काफी दिक्कत हो जाती है। जैसे कि समझ लीजिए, एक अगर 50,000 करोड़ का कोई फंड है, और मान लीजिए कि उन्हें एक 2% का भी चेंजेस अगर करना हो उस उनके उनके फंड में, तो जो चेंजेस है वो काफी बड़ी होती है। लाइक 100 करोड़ टाइप का उनको चर्न करना पड़ता है। अब मिड कैप जो स्टॉक्स है उसमें लिक्विडिटी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिप्लॉय, और ये सारे रिजिडिटी के कारण बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बियॉन्ड अ पॉइंट इंक्रीमेंटली उसे मैनेज करना। फंड बहुत ही अच्छा है, फंड में कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि आप एसआईपी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एसआईपी कर चुके हैं उसे रहने दीजिए। उस पर आपको गेन्स बुक करने की जरूरत नहीं है, पर जो सब्सिक्वेंट एसआईपीज है उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स आप देख सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्को मिड कैप, इडलवाइज मिड कैप, ये कुछ अच्छे ऑप्शंस है। मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है, जहां पर फ्लेक्सिबली लार्ज और मिड कैप में स्विच भी किया जाता है फंड मैनेजर के बेसिस पर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच नीरव, आज आपने वक्त निकाला। अरिंदम जी, आई एम ग्लैड कि जुड़ सकें और हम उन्हें बता भी सके कि रिप्लेसमेंट अगर करना है तो किन स्कीम से कर सकते हैं।